जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर हमारे इंग्लिश कंपटीशन में या फिर एकेडमी में बहुत सारे ऐसे वर्ड आते रहते हैं जिनकी सही जानकारी ना होने पर ना तो अच्छे अंक प्राप्त हो जाते हैं, ना ही हमें बोलने में सहूलियत महसूस होती है। तो आज ये इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल में विशेष रूप से इंडेफिनिट शब्दों की जानकारी दी जा रही है। इनको कैसे इंग्लिश में यूज करते हैं और किस तरह से इनको हम स्पीकिंग में उपयोग में लाते हैं, तो उन सभी बातों की पर चर्चा आज वॉइस एसेंट एंड स्लैंग के माध्यम से आपको बताई जा रही है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ए नंबर ऑफ का मतलब कि अगर कभी भी कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य ए नंबर से स्टार्ट होता है और उसके बाद इनडिफिनिट नंबर आता है। इनडिफिनिट का मतलब होता है कोई भी अनिश्चित संख्या आती है। अनिश्चित संख्या का मतलब ये हुआ कि उसको आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब वो एक प्लूरल फॉर्म होती है। तो अगर ए नंबर ऑफ के बाद कभी भी कोई भी अनिश्चित संख्या आती है या अनिश्चित गिनती आती है तो उसको आप प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं और इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। तो ए नंबर ऑफ के साथ अनिश्चित संख्या और इसके बाद फिर आपका प्लूरल वर्ब उपयोग हो जाती है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, ए नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पे ए नंबर ऑफ है और इसके बाद ये बॉयज, तो क्या हुआ, ये इनडेफिनिट नंबर हो जाता है। अब बात की जा रही थी प्लूरल की, तो इसके बाद ठीक हमारा प्लूरल फॉर्म यूज होता है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो ए नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है, इसके बाद हमेशा इनडिफिनिट नंबर या अनिश्चित संख्या यूज की जाती है और इसके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो अ नंबर ऑफ बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, ए नंबर ऑफ के बाद अगर कोई भी संख्या आती है तो उसको अनिश्चित मानते हैं। अनिश्चित का मतलब ये प्लूरल माने जाते हैं। बॉयज हमारा प्लूरल है, बॉय सिंगुलर होता है, बॉयज प्लूरल हो गया। चाइल्ड हमारा सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल हो गया। स्टूडेंट हमारा सिंगुलर है और स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल हो गया। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नंबर आता है जिसे हम इंडेफिनिट नंबर कहते हैं। अनिश्चित संख्या वाली कोई भी शब्द या कोई भी सेंटेंस में वाक्य आया होगा और ठीक इसके बाद अनिश्चित संख्या वाले के साथ ही हमारा प्लूरल वर्ब भी लगता है। तो ए नंबर आपके साथ हमारा प्लूरल बॉयज हो गया और इसी के साथ हमारा ये प्लूरल वर्ब हो गया। तो हमें यहाँ पे हमेशा ध्यान देना होता है। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, एक लगा होने की वजह से उसको सिंगुलर मान लेते हैं और हमेशा इसमें गलत वर्ब का यूज करते हैं। तो ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल में नाउन या प्रोनाउन आ सकता है और इसके साथ ही हमेशा प्लूरल वाली हमेशा वर्ब आएगी। तो ए नंबर of boys are going to school, a number of children are reading और a number of students are coming। तो यहाँ पे आपको जो बताया गया है वो ये है कि अगर किसी सेंटेंस में ए नंबर ऑफ आता है तो वो हमेशा प्लूरल माना जाएगा, ना कि सिंगुलर माना जाता है। और इसी के साथ हमेशा इसके साथ प्लूरल सेंटेंस में प्लूरल वर्ड यूज किए जाते हैं और इसी के साथ प्लूरल वर्ब भी यूज की जाती है। तो ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा इनडेफिनिट नंबर आएगी। इनडेफिनिट का मतलब जो अनिश्चित संख्या होती है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे बॉयज, चिल्ड्रन, स्टूडेंट, ये सब प्लूरल फॉर्म है। तो जब ये प्लूरल फॉर्म यूज होगी ए नंबर ऑफ के साथ तो इसके साथ हमारी प्लूरल वर्ब भी आएगी, आर आर आर, वो कहीं भी हो। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ड आएगा। वर्ड का मतलब प्लूरल नाउन और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। तो आज इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एंड स्लैंग की तरफ से जय हिंद, जय भारत।